बीतती मई जून की गर्मी का मौसम चल रहा था। निर्मला गर्मी से बेहाल हुई बाहर घर से आती है और जल्दी से अपनी दोनों बहू पायल और सोनी को आवाज लगाती है। अरे पायल बहू, सोनी बहू, कहाँ हो दोनों की दोनों? अरे एक गिलास ठंडा पानी दे दो। अपनी सास की आवाज सुनकर दोनों बहुएं अपने हाथों में अलग अलग तरीके का शरबत लिए हुए निर्मला के पास आती है और सबसे पहले पायल बोलती है, माँ जी ये लीजिए, ठंडा ठंडा आम पन्ना पी लीजिए, मैंने घर पर बनाया है। अरे माँ जी ये छोड़िए, आप कीवी वाला शरबत पीजिए, मैंने स्पेशल 2000 के कीवी मंगवाकर शरबत बनाया है। अरे तुम दोनों की दोनों किसी एक चीज का शरबत नहीं बना सकती हो क्या? ये कीवी कितना ज्यादा महंगा आता है और तुमने इसका शरबत बना लिया। तो माँ जी मैं एक अमीर घर की बहू हूँ, तो शरबत भी तो अमीरों वाला ही पीऊंगी ना, ये गरीबों वाला आम पन्ना थोड़ी ना पीऊंगी। भला शरबत में भी कोई अमीरी गरीबी होती है क्या? शरबत तो शरबत होता है, चाहे कोई भी पी ले। और वैसे भी आम पन्ना लोग सदियों से पीते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कब से पीते आ रहे हैं और कब से नहीं। माँ जी आप ये पीजिए, एनर्जी भी आएगी और अच्छा भी लगेगा, और ऊपर से ये तो लो कैलोरी है। अरे माँ जी छोड़िए इसे, आप आम पन्ना पीजिए, पेट भी साफ रहेगा और ठंडक भी मिलेगी। ऐसे ही अमीर गरीब शरबत को लेकर सोनी और पायल में बहस हो जाती है। उन दोनों को चुप करवाते हुए उनकी सास बोलती है, दोनों की दोनों अपना अपना शरबत लेकर यहाँ से चली जाओ और मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे दो। निर्मला की बात सुनकर पायल जल्दी से अपनी सास को एक गिलास ठंडा पानी लाकर देती है और निर्मला पानी पीकर एक राहत भरी सांस लेती है और बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुन लो बहू, ये अमीरी गरीबी वाला झंझट तुम दोनों छोड़ दो और दोनों की दोनों मिलकर रहा करो। महंगाई वैसे ही बहुत ज्यादा है, शरबत बनाने के चक्कर में पैसे बर्बाद मत किया करो। इतना कहकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अपना अपना बनाया हुआ शरबत घट घट पी जाती है और अपने अपने कामों में लग जाती है। निर्मला की बड़ी बहू पायल एक गरीब घर की लड़की थी और वहीं दूसरी तरफ सोनी एक अमीर घर की लड़की थी, जिस वजह से उन दोनों के शौक भी बिल्कुल एक दूसरे से जुदा जुदा थे। पर इन सारी चीजों को लेकर अक्सर ही अमीरी गरीबी को ध्यान में रखते हुए दोनों की बहस हो जाया करती। दिन गुजरते चले जाते हैं और ऐसे ही हिंदू धर्म का गैस का पर्व आ जाता है और निर्मला अपने दोनों बहुओं से बोलती है, बहू कल गैस है तो हम अपने घर के बाहर सभी को मीठा पानी पिलाएंगे, यानी कि शरबत पिलाएंगे, बड़ा ही पुण्य का काम होता है। ठीक है माँ जी, तो मैं सबके लिए रूह अफ़ज़ा बना दूंगी। रूह अफ़ज़ा? इतना ज्यादा मीठा होता है वो? नहीं नहीं, हम वो नहीं बनाएंगे, हम सबके लिए मैंगो स्मूदी बनाएंगे, वो भी आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स डालकर। लोगों को पानी पिलाना है, आइसक्रीम नहीं खिलानी। तो क्या हुआ, स्मूदी का स्वाद शरबत से भी ज्यादा अच्छा होता है। गैस के पर्व पर ना लोगों को मीठा शरबत इसलिए पिलाया जाता है ताकि जो लोग गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो चुके हैं ना, उन्हें वापस से हाइड्रेट किया जाए, क्योंकि लोगों का बीपी डाउन हो जाता है। अच्छा, और तुम्हारा वो चीनी से भरा हुआ रूह अफ़ज़ा पीकर तो जैसे उनका बीपी डाउन न भी हुआ हो तो उसका भी डाउन हो जाएगा। स्मूदी ही पिलाएंगे हम तो सबको। तुम दोनों की दोनों फिर से शुरू हो गई। मैंने मना किया था ना, अपना ये अमीर गरीब का शरबत वाला किस्सा दोबारा मत शुरू करना। आप अपनी छोटी बहू को समझाइए ना, यही है जो बार बार बोलती है। मैंने कुछ नहीं बोला माँ जी, दीदी को भी आदत है बार बार अपनी गरीबी को बीच में घुसाने की। जब मैं लोगों को कुछ अच्छा पिलाना चाहती हूँ तो ये क्यों बीच में आ रही है? मेरी बात सुनो तुम दोनों की दोनों, ना तो रूह अफ़ज़ा बनेगा ना मैंगो स्मूदी बनेगी, बनेगी तो सिर्फ कच्ची लस्सी जो सबको गर्मी में बहुत भाती है। आप दोनों की दोनों कुछ नहीं बोलोगी। कच्ची लस्सी का नाम सुनते ही दोनों का मुंह बुरा सा बन जाता है, लेकिन दोनों में से कोई भी निर्मला के आगे कुछ नहीं कहती। अगले दिन तीनों सास बहू मिलकर एक बड़े से टब में दूध और ठंडा पानी मिलाकर बहुत सारी मात्रा में कच्ची लस्सी तैयार करती है और उसमें नमक और कुछ स्वादिष्ट मसाले डालकर उसका टेस्ट बढ़ाती है।
और जाने आने वाले सभी लोगों को कच्ची लस्सी पिलाई जाती है। गर्मी में कच्ची लस्सी पीकर सभी को बहुत राहत मिलती है। और ऐसे ही लस्सी पीते हुए एक बुजुर्ग सी रीटा नाम की औरत बोलती है, ओहो पुत्र जी, मजा ही आ गया इतनी गर्मी च ठंडी ठंडी लस्सी पी के। ओ सच्ची नजारा ही आ गया, इतनी लू वाली गर्मी च कच्ची कच्ची लस्सी त दिल तन मन रूह सबनू राहत मिल जाती है। आपने कभी स्मूदी पी है? वो भी बहुत अच्छी होती है। आपको गर्मियों में वही ट्राई करनी चाहिए। स्मूदी की होंदी है? स्मूद वगैरह कुछ नहीं होंदा। असली मजा ता घर में बनी चीज दा है। कदे नींबू पानी, कदे जलजीरा, कदे मिठा पानी। वो स्मूदी शेक तब, अरे स्मूदी शेक तो बस पैसा फूकने वाला काम है। रीटा की बात सुनकर निर्मला और पायल दोनों ही सोनी पर हंसने लगती है और सोनी कुछ नहीं कहती और वो रीटा वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और गर्मी बढ़ती चली जाती है और बढ़ती गर्मी में अमीर गरीब बहू का शरबतों को लेकर एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। आए दिन निर्मला के घर पर किसी न किसी तरीके के शरबत का इवेंट होता ही रहता था, जिसके चलते सोनी और पायल की आपस में बहस होना भी चालू ही रहता था। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं आराम से बैठी अपना फोन चला रही होती है। तभी सोनी बोलती है, अरे वाह ब्लूबेरी शेक, अब तो मैं यही बनाकर पीऊंगी। देखने में भी कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। बीटरूट की कांजी, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, मैं तो यही बनाऊंगी अब। दोनों बहुएं अपने अपने फोन में रेसिपी देखकर ही बड़बड़ा रही होती है कि तभी निर्मला आती है और बोलती है, अरे कौन सी ख्याली पुलाव बना रही हो तुम दोनों की दोनों? ख्याली पुलाव नहीं माँ जी, नए शरबत बनाने का आइडिया देख रहे हैं। मैंने सोचा है कि अब मैं आप सबके लिए बीटरूट की कांजी बनाऊंगी और मैं सबके लिए ब्लूबेरी का शॉट बनाऊंगी। बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। अरे ये ब्लूबेरी क्या होती है? अरे माँ जी वही होती है वो शहतूत की छोटी बहन जमुनी से कलर की। कभी नाम नहीं सुना, पता नहीं स्वाद में कैसी होगी। महंगी चीजों का स्वाद अच्छा ही होता है माँ जी। और आपको पता है ब्लूबेरी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। भगवान जाने तेरे इन फलों में कौन कौन सी चीज होती है। ना मैं कभी फलों का नाम सुना है और ना उनके फायदों का नाम सुना है। अरे छोड़िए ना माँ जी, आप बीटरूट की कांजी पीजिए। और वैसे भी आपको तो पता ही है बीटरूट यानी कि चुकंदर हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ हाँ, बीटरूट के फायदे तो मुझे पता ही है। माँ जी आप ना दीदी के साथ रह रहकर इन्हीं की तरह गरीब सी होती जा रही हो। अरे अमीरों वाली सोच रखिए ना। हाँ हाँ, अमीरों वाली सोच रखने के चक्कर में घर के पैसे को चूना लगाते रहिए। दीदी आपको तो बस मौका चाहिए मुझे अपनी अमीरी का ताना देने के लिए। हाँ, क्या करें, देना पड़ता है। तुम तो बस शरबत बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कर दो। अब तुम दोनों की दोनों बहस मत करने लग जाना। ठीक है, नहीं कर रहे। बना लीजिए आप अपनी बीटरूट की कांजी और मैं बनाऊंगी अपना ब्लूबेरी का शरबत और देखते हैं किसका स्वाद सबसे ज्यादा अच्छा होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो जो करना है। ऐसे ही दोनों बहुएं अब ब्लूबेरी शरबत और बीटरूट कांजी बनाने में लग जाती है। सोनी का ब्लूबेरी शरबत तो एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाता है, पर पायल की बीटरूट कांजी बनने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब ऐसे ही हर दिन तरह तरह के शरबत बनाकर पीने से और ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सोनी का पेट खराब हो जाता है और वो खुद से बोलती है, क्या दिक्कत हो गई है मेरे पेट में? कुछ भी खाती हूँ तो मरोड़े बन जाते हैं और ऊपर से अपच भी इतना ज्यादा हो रहा है। इतना सारा हेल्दी चीज खाने के बाद भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरे होना क्या है, जरूरत से ज्यादा आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट खाने की वजह से अब तुझे गर्मी हो गई है। कैसी बातें कर रही हो माँ जी, मैं सब कुछ हेल्दी बनाकर खाती हूँ, भला उससे ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? होने को सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हेल्दी खाने से कुछ नहीं होता। उसे हेल्दी खाने से हमें कितना हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके कहने का क्या मतलब है दीदी? बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और ऊपर से
तुम जरूरत से ज्यादा पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किए जा रही हो। अब मेरी मानो तो मैंने जो कंजी बनाई है वो पियो, तुम्हारा सब बिगड़ा हुआ पेट एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पायल के समझाने पर सीमा लगातार कुछ दिन कांजी पीती है और गर्मियों में इस कांजी शरबत को पीकर सोनी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और साथ ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक हफ्ते के अंदर ही छू मंतर हो जाती है। और उस दिन के बाद से अमीर गरीब बहू का शरबत को लेकर हो रहा विवाद भी खत्म हो जाता है। निर्मला को भी अब राहत भरी सांस आती है। पूजा बड़े ही अमीर परिवार से थी, जिसके कारण उसने कभी भी महंगी सस्ती चीजों की परवाह नहीं की। लेकिन उसकी शादी एक साधारण से परिवार में हो जाती है, जिन्हें हर काम अपने बजट को देखकर करना पड़ता था। एक दिन वो अपनी सास कविता के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास अपने सर पर रुमाल बांधकर लेटी हुई थी। क्या हुआ माँ जी आपको? आपने सर पर रुमाल क्यों बांधा हुआ है? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं बहू, मेरी तबीयत कहाँ खराब है। मुझे तो शौक लग रहा है ऐसे सर पर रुमाल बांध कर लेटने का। माँ जी आप मुझे ऐसे ताने मार रही हैं या सच में आपको शौक लग रहा है ऐसे सर पर रुमाल बांधकर लेटने का? हे भगवान, ना जाने ये आधे दिमाग वाली बहू मुझे कहाँ से मिल गई। जो बोलो वो समझ नहीं रही है, जो ना बोलो उसे समझकर बैठ जाती है। क्या करूँ मैं इसका? क्या हुआ माँ जी? आप अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हैं? मुझे बताइए ना। मुझे तुझे कुछ नहीं बताना। एक काम कर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मार्केट जाके आज की सब्जियां तू ही लेकर आ। तुझे भी सभी चीजों का दाम पता होना चाहिए। माँ जी मैं और सब्जी लेने जाऊँ? हाँ तो क्या हुआ? तू नहीं जाएगी तो क्या पड़ोसी जाएंगे? तेरे बाप ने नौकर नहीं भेजे हैं अपने महल से। चुपचाप अलमारी से पैसे निकाल और मार्केट की तरफ चलती बन। माँ जी मैं जा रही हूँ मार्केट, आपको मेरे बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा इतना कहकर अलमारी से पैसे निकालकर चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो घर का सारा काम करके मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुंचकर वो सभी सब्जियों के रेट पूछ ही रही थी कि तभी उसकी नजर लाल टमाटरों पर जाती है, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है। आए हाय मेरे लाल टमाटर, कितने दिन हो गए टमाटर का सूप नहीं पिया। आज तो घर जाकर सबसे पहले टमाटर का सूप पीऊंगी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से सब्जियों के दाम पूछे जा रही हो, लेकिन ले कुछ नहीं रही हो। अरे अगर कोई सब्जी नहीं लेनी है तो साइड हटो ना, और लोगों को तो लेने दो। बहन ऐसे क्यों बोल रही हो? सब्जी लेना है तभी तो रेट पूछ रही हूँ ना। हाँ हाँ बताओ क्या लेना है आपको, जल्दी से बता दो, टाइम खोटी मत करो। बहुत भीड़ कर दी है आपने पहले ही। मेरे लिए ये लाल लाल टमाटर पैक कर दीजिए, वो भी 2 किलो। बहन जी सच में आपको टमाटर ही चाहिए, वो भी 2 किलो? हाँ हाँ बहन मुझे टमाटर ही चाहिए। मैं आपसे फारसी बोल रही हूँ क्या, जो आप बार बार एक ही चीज पूछी जा रही हैं मुझसे? मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये टमाटर 200 रुपए किलो है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप दे दो मुझे 2 किलो टमाटर। पूजा की बात सुनकर उसके आसपास के लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं और वो सभी पैसों से सिर्फ टमाटर लेकर घर वापस आती है और रसोई में जाकर टमाटर का सूप बनाती है, टमाटर की ही सब्जी बनाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति अमित और सास कविता खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। तभी पूजा उन्हें टमाटर का सूप देती है, जिसे पीकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। बहू, ये सूप तूने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाया हो। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये सूप तो बहुत ही टेस्टी है और इसका स्वाद ये तो बहुत ही अलग है। अलग तो होगा ही अमित जी, मैंने अलग चीज जो बनाया है, जब से अपने ससुराल में आई हूँ तब से बस या तो दाल रोटी या तो हरी सब्जियाँ ही खा रही हूँ। इसके अलावा कुछ और खाने को मिल ही नहीं रहा है। तो आज कौन सी चीज का सूप बनाया है तूने, जिसे बनाकर तू इतना खुश है? माँ जी आज मैंने अपने टमाटर बिना वाले ससुराल को टमाटर वाला ससुराल बना दिया। आज सब कुछ टमाटर का ही है। देखिए ये टमाटर का सूप, ये टमाटर की सब्जी और ये रही आपकी टमाटर की चटनी। बस कर बहू बस कर, ये क्या कर दिया तूने? तू सब्जी लेने गई थी या टमाटर? माँ जी लेने तो सब्जियाँ ही गई थी, लेकिन टमाटर में ही सारे पैसे खत्म हो गए, तो मैं क्या करूँ? माँ, आपने पूजा को कितने रुपए दिए थे सब्जियाँ लाने के लिए? बेटा, मैंने बहू को पूरे 500 रुपए का पत्ता दिया था, जिसके ये सिर्फ टमाटर ही ले आई है। ये हमें बर्बाद करने आई है बस।
जहाँ लोग पाव भर टमाटर नहीं खरीद रहे, वहाँ महारानी इतने सारे टमाटर लाई है। हटाइए अपना टमाटर का सूप। आज के बाद मर भी रही होंगी मैं, तब भी सब्जी लेने मैं ही जाऊंगी। कविता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन पूजा की सहेली धानी उसके घर आती है। यार, तुझसे मिलने के लिए मैं सीधा ऑफिस से हाफ डे लेकर तेरे घर आ रही हूँ। जल्दी से मुझे कुछ खाना खिला दे, बहुत भूख लगी है। अच्छा जी, आते ही ऑर्डर देना चालू कर दिया। तुम्हारी ये आदत जाने वाली है कि नहीं? यार, इस जन्म में तो नहीं जाने वाली है। अब तू आकर बात कर लियो। पहले जाकर मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आ। ठीक है, जाती हूँ। राजमा चावल बनाया है, ले आऊँ? चल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल यार, तू अपने हाथ से कुछ भी खिला दे, मैं सब खा लूंगी। धानी की बात सुनकर पूजा हंसते हुए रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद राजमा चावल लेकर धानी के पास आती है। ले खा मेरी भुक्कड़ दोस्त, आराम से बैठकर खा। ये क्या पूजा, तेरी शादी क्या हो गई? तू तो मेरी पसंद भूल ही गई है। तुझे पता है ना, मैं बिना सैलेड के खाना नहीं खाती हूँ। तू सैलेड क्यों नहीं लेकर आई है? यार, क्या सैलेड लाऊं? सैलेड में तुझे टमाटर चाहिए और मेरा ससुराल टमाटर बिना ससुराल है, जहाँ सभी चीजें मिलेंगी तुझे सिवाय टमाटर के। ये क्या बोल रही है तू? टमाटर बिना ससुराल? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, टमाटर के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं, इसलिए मेरे ससुराल में कभी सपने में भी टमाटर नहीं आता है। यार, तू अपने टमाटर बिना ससुराल में कैसे रहती है? तुझे तो टमाटर सूप बहुत पसंद था ना। जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से एक ही बार टमाटर का सूप पिया है, वो भी मेरी सास ने ताने मार मार के सारा निकाल लिया। पूजा और धानी की बातें अमित और कविता दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। धानी के जाने के बाद दोनों पूजा के पास आते हैं। पूजा, तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम महज एक टमाटर के लिए अपने दोस्तों के सामने अपने ससुराल वालों की इंसल्ट कैसे कर सकती हो? और क्या बोला बहू तूने? तेरे टमाटर सूप पीने पे मैंने तुझे ताना मारा था। अपनी सहेली को सच क्यों नहीं बताया कि सूप पीने पर नहीं, बल्कि 500 रुपए में सिर्फ टमाटर खरीद लाई थी, उस पर ताना मारा था। वो आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे चुप कर। हमें तुम्हारी वाली आदत नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे थे। हम तो तुम्हारी सहेली से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन तुमने पहले ही हमारी इतनी तारीफ कर दी, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं अपने ससुराल की बेइज्जती नहीं कर रही थी, जो सच था वही बता रही थी। हाँ, वो तो हमने सुन ही लिया था कि तुम हमारी बेइज्जती कर रही थी या तारीफ कर रही थी। माँ, इससे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। अमित इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन पूजा अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और उसकी नजर टेबल पर बाउल में रखे टमाटरों पर जाती है, जिसे देखते ही वो इधर उधर नजर घुमाकर कुछ टमाटर अपने पल्लू में छुपाकर जैसे ही घर वापस आने के लिए मुड़ती है, शांति से टकरा जाती है और सारे टमाटर जमीन पर गिर जाते हैं। कविता बहन को बस यही देखना रह गया था कि उनकी बहू पड़ोसियों के घर चोरी करे, वो भी टमाटर जैसी छोटी चीज की। आंटी जी, वो टमाटर चुरा नहीं रही थी, बल्कि उठाकर रख रही थी। वो तो मैंने अभी देखा, जब तेरी साड़ी के पल्लू से टमाटर गिरा। तुझे शर्म नहीं आती टमाटर की चोरी करते हुए? अभी चल तेरी सास को बताती हूँ। अरे आंटी जी, मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल भी नहीं, अब जो बात होगी वो तेरी सास के सामने होगी। शांति इतना कहकर पूजा का हाथ पकड़कर उसकी सास के पास लेकर जाती है और सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद कविता को अपनी बहुत इंसल्ट महसूस होती है, जिसके चलते वो पूजा को बहुत सुनाती है। और उस दिन के बाद से वो भले ही घर में एक सब्जी कम लाए, लेकिन टमाटर लाना शुरू कर देती है, ताकि दोबारा कोई और तमाशा या बखेड़ा खड़ा ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।